आज भी कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो श्योर नहीं हैं कि चंगाई खुदा की इच्छा है या नहीं है. Because even today, many believers are not sure whether healing is God's will or not. तो परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम एक्सपीरियंस से नहीं पाते. Okay, we don't know the will of God from our experiences, but from the Word. पर वचन से हम उसकी इच्छा को जानते हैं. There are 7 redemptive names of God in the Bible. 7 ऐसे नाम हैं बाइबल में परमेश्वर के जो छुटकारा देने वाले नाम हैं. जब उसने अपने आप को जाहिर किया या प्रकट किया मानव जाति के ऊपर, तो 7 नाम उसने अपने बताए. When he revealed himself to mankind, there were 7 names that he revealed. Okay, आप ये देख सकते हैं. You can see these. ये 7 नाम बाइबल में खुदा ने अपने एट्रीब्यूट को, अपने चरित्र को बताया है. All these 7 names are God's attributes in the Bible that he has expressed. और इन नामों में ही उसका चरित्र और उसकी इच्छा भी छुपी है. And in these 7 names, his will, his desire is also hidden. Okay, so सबसे पहला नाम जो खुदावन ने इब्राहिम को बताया वो था जेहोवा जायरा. The first name was Yehovah Yireh. यानी द लॉर्ड विल प्रोवाइड. प्रभु प्रबंध करेगा. ओके, अभी ये वो टीचिंग नहीं है जब मैं आपको सारे नामों में लेकर जाऊंगा, मगर मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि आप समझ सको. सो जब खुदा ने इब्राहिम को ये बताया, उस समय में इब्राहिम को सुसमाचार प्रचार किया. When God revealed this name, he preached the gospel to Abraham. ओके, कैसे? इब्राहिम को कहा अपना बेटा दे. He told Abraham, give me your son. बेटा नहीं चाहिए था इब्राहिम का. God did not सिखा रहा था. God did not want Abraham's son. He was teaching him something. वो सिखा रहा था, बलिदान तू नहीं देगा इब्राहिम, बलिदान मैं दूंगा मानव जाति के लिए. He was telling him, Abraham, you will not sacrifice, I will sacrifice for mankind. The Lord will provide. जेहोवा जायरा. परमेश्वर प्रबंध करेगा. यहोवा यिरे. ओके, सो पहला जो परमेश्वर का प्रगटीकरण है, जो उसने अपने आप को रिवील किया, वो है उद्धार के लिए परमेश्वर प्रबंध करता है. आप जप तप यज्ञ कुछ भी कर लो, जब तक परमेश्वर ना दे तब तक मानव जाति उद्धार नहीं पा सकती. The first attribute that God revealed is God is the one who provides. Until God provides, no matter what man does, mankind cannot receive anything. Okay? अपने कर्मों से आप उद्धार नहीं पा सकते. By your own good works, you cannot receive It salvation. has to be provided by the Lord. वो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है. और मैं मेन मैसेज में आऊंगा, बट बेसिक एक फाउंडेशन बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए. Hear carefully. जब परमेश्वर के लोग मिस्र में बंदुआई में थे 400 साल तक, When the people of God were in Egypt under bondage for 400 years, और परमेश्वर उनको निकाल के बाहर लाया, and God brought them out, वो एक भविष्यवाणी की तस्वीर है हम लोगों की जो शैतान की बंदुआई में थे और परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकाल के लेकर आया. that is a prophetic picture of us, God's people, who were under the bondage of the devil, and God brought us out. Okay, and now they have come out. And now अब वो बाहर आ गए हैं. When they have come out, जब वो बाहर आ चुके हैं, now God reveals another attribute. अब परमेश्वर एक और चरित्र दर्शाता है. Okay, सबसे पहला क्या है? What is the first one? उद्धार परमेश्वर की तरफ से है. आपको उद्धार मिल गया, आपके पाप क्षमा हो गए. Salvation is from God. You've received salvation. Your sins are forgiven you. Okay, अब क्या हुआ? दूसरा क्या है? सबसे पहला, जैसे ही वो मिस्र से बाहर आए, सबसे पहली चीज परमेश्वर ने क्या प्रकट करी? जेहोवा राफा, द लॉर्ड हु हील्स. The moment they came out of Egypt, what was the first thing that God represented to them? यहोवा राफा, प्रभु जो चंगा करता है.
ओके किसने ये बोला? लोगों ने बोला या परमेश्वर ने प्रकट किया अपने आप को? Who said this? Did the people say it or did the Lord reveal himself? परमेश्वर प्रकट किया. The Lord revealed. सो आपके पाप क्षमा हो गए. Your sins are forgiven. पहली चीज, The first thing, जब आप बाहर आ गए वहां से, आपके पाप क्षमा हो गए. when you've come out, your sins are forgiven you. ओके दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर जो चंगा करता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है. The second thing, Jesus who heals, God who heals reveals himself to you. सो कितने लोग बोलेंगे हमारे परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना? How many people will say it's our God's will to heal? He has embedded his will in his name. उसने अपनी इच्छा को छाप दिया अपने नामों में. So you can be fully assured. ताकि आप पूरी तरह सुनिश्चित हो जाओ. क्या परमेश्वर का नाम कभी बदला जा सकता है? Can God's name ever be changed? वो कोई बहरूपिया नहीं जो आज सुरेश, कल रमेश, फिर पप्पू, फिर सुनील. वो बहरूपिया नहीं. उसका जो नाम था, उसका वो नाम है, उसका वो नाम सदा रहेगा. He is not a con man. He is not a deceiver that will keep changing names. Whatever his name is, it will remain forevermore. वो यहोवा राफा था, वो यहोवा राफा है, और वो यहोवा राफा रहेगा. He was Jehovah Rapha. He is Jehovah Rapha, and he will always be Jehovah Rapha. Amen. और मैं परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया. ये ध्यान, राफा जो शब्द है वो एक हिब्रू वर्ड है जो डॉक्टर के लिए कहा जाता है, फिजिशियन के लिए कहा जाता है. God revealed himself in this manner. The word Rapha is the word used for doctor So or physician. परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे तू मेरे पास उद्धार के लिए तो आया और तूने जाना कि मैं उद्धार तुझे देता हूं, मगर मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू बीमार हो तो एक डॉक्टर की तरह भी मेरे पास आ, क्योंकि जैसे मैं पापों को क्षमा कर सकता हूं वैसे मैं तेरी बीमारियों को भी चंगा कर सकता हूं. So God is saying, I am the one who gave you salvation and brought you out of bondage and forgave your sins. But when you are sick, come to me, my child, because I want to heal you the same way I forgave your sins. Okay? So जैसे आपको रेवलेशन है कि परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही आपको ये प्रकाशन भी चाहिए कि वो बीमारियों को चंगा करने वाला भी परमेश्वर है. As you have this revelation that God is the one who gives salvation, forgives our sins, you need this revelation that our God is the one who heals the sick. Okay? अब मैं इसमें बहुत आपको लंबा सिखा सकता हूं, मगर मैं आज कुछ और सिखाना चाहता हूं. I can teach you for a long time on this, but I want to teach you something else. अगर कोई व्यक्ति बाइबल ना भी माने तो भी परमेश्वर अपनी इच्छा आपकी बॉडी में डाल दी है. Even if someone does not believe in the Bible, God has put his will inside your body. जब आपको कोई कट लगता है, जब आपको कोई बीमारी होती है, आप प्रार्थना करो या ना करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके रिपेयर करने शुरू हो जाती है. If there's a cut on your body or if you fall ill, whether you pray or not, your body automatically starts to heal itself, to fix itself. Who put an immune system in your body? किसने वो सुरक्षा प्रणाली आपके A शरीर में डाली? well-thought designer put an immune system in your body, showing his will that he does not want you to be sick. भले रूप से सोच समझ कर बनाने वाले ने अपनी इच्छा आपके शरीर में डाल दी, क्योंकि इसकी इच्छा ये थी, वो नहीं चाहता कि आप बीमार हो. आमीन. सो अगर एक अनस्पिरिचुअल आदमी है जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, वो शरीर देखकर भी समझ सकता है कि इस शरीर को डिजाइन करने वाले ने अपनी इच्छा हमारे अंदर डाल दी, जब रोग से लड़ने की शक्ति उसने हमारे अंदर डाली. So even if there is an unspiritual man who is carnal, even he can see that God, the one who created us, has put his will in our bodies by giving us the power to heal. उसको बोलते हैं नेचुरल हीलिंग प्रोसेस. It's called the natural healing process. हाँ, वो आप हर किसी के शरीर के अंदर है. It is in everyone's body. आपको प्रार्थना उपवास करने की जरूरत नहीं है. You don't have to pray or fast. अगर एक व्यक्ति नास्तिक है, उसके अंदर भी शरीर में परमेश्वर ने डाला हुआ है. Even a person who doesn't believe there is God, even in his body there is. एक कट लगा, कोई बीमारी हुई, इम्यून सिस्टम आपके अंदर जो रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो काम करने लग जाती है. This power that fights sicknesses, that repairs your body, it is in you. And that's a natural healing process और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है which has its limit. जिसकी एक सीमा है. But there is a divine healing. लेकिन एक अलौकिक चंगाई भी है.
ओके एक अलौकिक चंगाई भी है, There is a divine healing which has no limit. जिसकी कोई सीमा नहीं है. आप सोचिए आपका कोई फ्रेंड है, आप कर्जों में हैं बहुत ज्यादा. Now, think about a friend who is in a lot of नहीं, debts. आप कर्जों में, You are- फॉर let's say you एग्जाम्पल are आप under- कर्जों में, For example, you are under many debts. आपके पास 5 करोड़ का कर्जा है Say you have a debt of 5 crores. और आप 2 लोगों को जानते हो, एक रिश्तेदार एक दोस्त है. And you know 2 people, a relative and a friend. रिश्तेदार के पास करोड़ों हैं, The relative has crores. दोस्त करोड़ों हैं मगर दिल नहीं है. The friend has crores but has no heart to give. नो रिश्तेदार. The relative has crores but has no heart to give. ओके दोस्त के पास दिल है मगर और कुछ नहीं है. The friend has a good heart but has nothing else. ओके ध्यान से सुनना. Hear carefully. आपका दोस्त कह रहा है भाई जिस दिन मेरे पास पैसे आए ना, आई एम सो विलिंग, मैं विलिंग हूं, मैं इच्छा रखता हूं, जिस दिन मेरे पास पैसे आए ना तेरा कर्जा चुका दूंगा. Your friend says, the day I have money, I'll pay off your debt. उसके पास हार्ट तो है, विलिंगनेस तो है, He is willing, करना he तो has चाहता the है मगर पावर नहीं है आपको कर्जे से बाहर निकालने की. He wants to do it but has no power to take you out of एक it. रिश्तेदार है, उनके पास करोड़ों पड़ा है, And there's a relative who has पावर crores, तो है has the power आपको निकालने की बाहर, to take you out of मगर debt, विलिंग नहीं है. but is not willing. अगर आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलें और उनसे पूछें, वो जानते हैं परमेश्वर के पास सामर्थ्य है. If you meet any person today, they know that God has power. परमेश्वर तो जी सब कुछ कर सकता है. आप मानते हो सब, हाँ जी सब कुछ कर Oh, सकता God can do everything. You believe He can? Yes, He can do everything. है. मगर बहुत सारे लोग ये मानते हैं परमेश्वर विलिंग नहीं है मुझे कैंसर से ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे को ठीक करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा. But many people believe that God is not willing to heal their sickness, their cancers, or heal their children. So they think they have to make Him agree. अब मनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, फास्टिंग करेंगे, कैसे भी करके, कुछ भी करके उस परमेश्वर को मना ले, क्योंकि उसके पास सामर्थ तो है. So in order to convince this God who has all the power, they will do fasting. सब कुछ कर सकता है, He can do everything. मगर मेरे लिए नहीं कर रहा है, But He's not doing it for me. तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको मनाने के लिए. So I have to do something to convince this God. यहीं से पैदा होते हैं सारे धर्म. This is how all the religions are born. Okay, this is how a religious mind thinks. एक धार्मिक दिमाग ऐसा सोचता है. Jesus came to reveal what God is like. यीशु मसीह दर्शाने आए कि ये परमेश्वर कैसा है. इब्रानी 1:3 में लिखा है कि यीशु मसीह पिता की हूबहू तस्वीर है. Hebrew 1:3 says that Jesus is the expressed image of the Father. फिलिप ने कहा रब्बी हमें पिता दिखा दे. Philip said, Rabbi, show us the Father. यीशु ने कहा फिलिप, Jesus said, तू Philip, मेरे साथ इतने समय से और तब भी कह रहा है पिता दिखा दे. अरे जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया. you have been with me for so long, yet you ask me, show me the Father. He who has seen me has seen the Father. ओके सो जब कभी आप वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखते हो, आप किसको देख रहे हो, यू आर सीइंग फादर. So when you are seeing Jesus in the Word, आप पिता को देख रहे हो. ओके अब एक कहानी है बहुत बढ़िया बाइबल में, मतलब रियल घटना है. There is a real incident that happened in the Bible. हम देखते हैं मत्ती 8 उसका 2 और 3 आयत. मत्ती 8 2 3 आयत. Matthew 8 verse 2 and 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर. अब ध्यान से सुनो, वो कोढ़ी एक चीज जानता है, इसके पास शक्ति है मुझे चंगा करने की. The leper knew this thing, that he has the power to heal me. उसने पूछा नहीं क्या तेरे पास शक्ति है. He didn't ask him, do you have the power? वो कह रहा है यदि तू चाहे. He said, if you are willing. क्योंकि उसको कैसे पता था यीशु मसीह, क्योंकि उसने सुना ये जगह जगह जा रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं. How did he know? Because he heard Jesus is going to places healing people. सो यीशु के पास आया. He came to Jesus. और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, I like one thing. मुझे बहुत अच्छा लगा जो हितेश ने कहा. परमेश्वर का राज्य आप जानते हैं नम्र लोगों के लिए, The kingdom of heaven is for the humble, घमंडियों के लिए नहीं. not for the proud. कई बारी कई लोग परमेश्वर के घर में आते हैं, वो बीमार हैं, मगर वो इतने घमंड से भरे हुए हैं, उनको लगता है कि कलीसिया या परमेश्वर ओज देम हीलिंग.
Many people when they come to the house of God, they think परमेश्वर कर्जदार है उनकी चंगाई देने के. अरे मैं सुबह से आ रखा हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ. Oh, I'm here since morning, nothing happened. अरे थोड़ा नम्र हो जाओ भाई. Be a little humble. क्या रेस्टोरेंट है ये कि आपने पैसा दिया तो ऑर्डर खाना आएगा? Is this a restaurant? चंगा इंसान नहीं करता, परमेश्वर करता है. और घमंडियों का वो विरोध करता है, इसीलिए तुम चंगे नहीं हुए. Man does not heal, God heals, and He resists the proud. That's why you're not healed. ओके ये कोड़ी जो है ना, This leper, सबसे पहले आके उसने क्या किया? आई लव द फैक्ट ही वर्शिप जीसस. when he came before Jesus, the first thing he did was उसने यीशु की आराधना की. जब आप उसके घर में आज आए हो, आज इससे पहले आप अपनी बीमारी में अपनी चिंताएं उससे हटा के सबसे पहले उसकी आराधना करो. Today when you have come into his house, remove all your worries, all your sicknesses, all the thoughts, and just worship him first. Okay, सबसे पहले in his situation he worshiped Lord Jesus. उसकी परिस्थिति में उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की. And in that worship और उस आराधना में he said his request. अपनी विनती साथ में दे दी. If you are willing. अगर आप इच्छुक हो. He's like, Jesus, I know you are all powerful. उसने कहा यीशु मैं जानता हूँ आप सर्व सामर्थी हो. Because he didn't call Jesus rabbi. उसने यीशु को रब्बी नहीं कहा. He called him Lord. उसने प्रभु कहा. What did he call him? क्या कहा? He didn't say you're a good teacher. उसने ये नहीं कहा तू अच्छा He शिक्षक said है. you are Lord. उसने कहा तू प्रभु है. And he fell down at his feet and worshiped Jesus. और उसके पांव में गिरकर उसने यीशु की आराधना की. He was not coming to a religious figure. वो एक धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं आ He रहा was coming to his Lord. था. अपने प्रभु के पास आ रहा था. Okay? He worshipped him. उसने उसकी आराधना की. And then और फिर he said, if you are willing, you can make me clean. कहा अगर तू इच्छुक है तो मुझे चंगा कर.